नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में रहते तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। हरिद्वार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारियां चल रही हैं। संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी की जब्त होगी संपत्ति। मामले में 3 और लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 72,60,000 की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बता दें कि नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त की तैयारियां चल रही हैं। तो संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त की जाएगी और मामले में 3 और लोगों की संपत्ति जब्त होगी। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नकल आरोपियों की, नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। और बता दें कि संपत्ति जब्त की जाएगी। संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त होगी। तो मामले में 3 और आरोपी हैं जिनकी संपत्ति जब्त होगी। तो संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी दोनों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। साथ में मामले में 3 और आरोपी हैं जिनकी संपत्तियां जब्त होनी है। तो ये बड़ी कार्रवाई नकल माफियाओं के खिलाफ, और इस मामले को लेकर प्रशासन कार्रवाई करते हुए अब संपत्ति जब्त करेगा। संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही अन्य 3 आरोपी और हैं जिनकी संपत्ति जब्त होनी है। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नकल को रोकने के लिए नकल माफियाओं पर, जिसमें संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। और 72,60,000 की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। साथ में अन्य 3 आरोपी और हैं जिनकी संपत्ति जब्त की जानी है। नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारियां चल रही हैं और संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त होगी। तो मामले में 3 और लोगों की संपत्ति जब्त होगी। बता दें कि 72,60,000 की प्रॉपर्टी है जो कि जब्त की जाएगी। तो हरिद्वार से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, नकल माफिया संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त होगी। बताया जा रहा है कि अन्य 3 आरोपी और हैं जिनकी संपत्ति जब्त होनी है। कब ये कार्रवाई होगी? देखिए, एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जो ये लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी है संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी, हालांकि ये आरोपी हैं और फिलहाल ये जेल में बंद है। अब इन्होंने इस पेपर लीक मामले में कितना धन इकट्ठा किया है और कितनी संपत्ति अर्जित की है, उसकी एसआईटी पूरी जांच कर रही है। और अभी तक जितनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है जो पेपर लीक मामले के बाद इन्होंने अर्जित की थी, तो उसे चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी ही उस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और अन्य कहीं इनकी संपत्ति का पता चलता है या कोई जानकारी देता है तो उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र, अन्य 3 आरोपी और कौन है? धर्मेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, अन्य 3 आरोपी और हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। देखिए, एक ये अनुभाग अधिकारी हैं संजीव चतुर्वेदी, इनकी पत्नी है, इनके साथ इनके रिश्तेदार हैं। हाँ। जो मुख्य आरोपी थे जो इस समय जेल में बंद हैं। और इसके अलावा जो एक बीजेपी के पूर्व नेता थे, उन पे इनाम रखा हुआ है, उन्हें भी पुलिस तलाश कर रही। तो इस तरह के ये आरोपी हैं। हालांकि इसमें कई आरोपी हैं जो जेल में बंद किए गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 5 आरोपी हैं जिनकी जो संपत्ति चिन्हित कर ली है। इन्होंने पर्चा पेपर लीक किया था। इसमें चाहे पटवारी पर्चा लीक मामला हो या इसके अलावा जो जेई परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक मामला हो, तो उन्हीं सभी मामलों में ये लोग आरोपी हैं। जो मुख्य आरोपी हैं, इन्होंने पर्चा लीक करके यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। तो उस पर एसआईटी विस्तार से जांच कर रही है और उसके बाद अब जो संपत्ति सामने आई है, जो चिन्हित की गई है, उन सभी संपत्तियों को एसआईटी जल्द ही कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, और देखिए ये एक सबक भी है उन अपराधियों के लिए जिनको लगता है कि वो इस तरह के अपराध करके बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब एसआईटी ने सख्ताई की है या धार्मिक सरकार ने सख्ताई की है, जो इस तरह के लोग पेपर लीक कराते हैं या अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक गहरा संदेश है और सबक है कि अगर आप गलत कार्यों से या अवैध रूप से इस तरह की संपत्ति अर्जित करेंगे तो भले ही आप कितने बड़े पद पे बैठे हो या कितना बड़ा आपका रसूख हो, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। तो ये धार्मिक सरकार और कह सकते हैं कि इस समय जो एसआईटी यहाँ पर काम कर रही है, तो सीधा सीधा एक उन लोगों के लिए साफ संदेश है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, बाकी और खबरों पर जानकारी देंगे आपसे।